Hello students, welcome to our next class. So next what we are going to start is fungi. In your last class we have studied fungi. Next we are going to start the what? Fungi. Kingdom fungi. So first we are going to study the some characteristics features of fungi. So first thing is fungi are completely heterotrophic in nature. Okay, these are the unique kingdom of heterotrophic organism. These are totally or completely heterotrophic in nature. They are cosmopolitan, means they are present everywhere, like in the soil, in air, in waters. Okay, or the kingdom fungi are unicellular and multicellular both. Like unicellular, if you take example of unicellular, like yeast is the example of unicellular, and in the multicellular, like penicillium and many more organisms came in the multicellular organisms, many more examples. So we have penicillium, which have filamentous body surface of and the structure present called in your body structure, they are structure present, it's said to be hyphae, which help in the locomotion and also help in the reproduction. इनके बॉडी सर्फेस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइफी, HYPHAE, क्या कहते हैं? हाइफी. वो क्या करता है? वो हेल्प करता है हमें किस चीज़ में? वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, रिप्रोडक्शन में, मेनली वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो अगर किसी फंक्शन में बहुत सारे हाइफी प्रेजेंट हैं तो उस नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या हम कहेंगे? उस नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम कहेंगे माइसीलियम. क्या कहेंगे? उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? बहुत सारे हाइफी प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे माइसीलियम. हाइफी सी अंडरगो माइक्रोस्कोप. ठीक है, अगर हम हाइफी का स्ट्रक्चर को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो यू विल सी इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जब हाइफी के स्ट्रक्चर को हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें दिखता है इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, और क्या होता है कि जो ये बहुत सारे न्यूक्लियस जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी. ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखिए सबसे पहली चीज़ कि जो हाइफी होता है उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म, मतलब उसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी. और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कोनियोसाइटिक हाइफी. क्या कहते हैं? COENOCYTIC, कोनियोसाइटिक हाइफी कहते हैं. ठीक है, और देखिए अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर अरेंजमेंट ऐसे हो जाए तो क्या होता है? जो हाइफी को देखिए अगर अरेंजमेंट ऐसा है कि तो हाइफी का जो क्रॉस वॉल्ड है वो सेप्टा भी हो सकता है. मतलब देखिए, मतलब अगर स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, तो हाइफी का जो क्रॉस वॉल्ड है वो सेप्टा भी हो सकता है माइसीलियम में. ठीक है, माइसीलियम में वो जो क्या कहते हैं क्रॉस वॉल्ड है वो सेप्टा भी हो सकता है. ठीक है, ये चीज़. दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जैसे ही जो हमारा फंगस है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. जैसे हमारे लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद होती है तो कुछ नुकसानदायक भी होता है, मतलब एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ठीक है, तो हम इसका पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि क्या हमारे लिए कैसे फंजाई जो है हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है. ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ. देखिए, हाँ नहीं, पहले हम बेनिफिशियली पढ़ लेते हैं. तो देखिए आज का जो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम मतलब एंटीबायोटिक का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है. जो इसका पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम, वो क्या करता है? वो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करता है. एंटीबायोटिक का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है. ठीक है, दूसरा जो एस्परजिलस नाइगर, जो एस्परजिलस नाइगर होता है वो फंगस क्या क्रिएट करता है? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. ये एक तरीके का फंगस होता है एस्परजिलियम नाइगर, NIGER. ठीक है, ये एक तरीके का क्या होता है? एक तरीके का फंगस होता है जो क्या करता है? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस. लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. क्या होते हैं? जैसे देखिए ये ह्यूमन के केस में क्या करता है? रिंग वॉर्म, आप ये डिजीज़ का नाम जानते होंगे क्या? रिंग वॉर्म.
तो ये कौन क्रिएट करता है, ये आपका जो फंगस है वही क्रिएट करता है। फिर अब अगर प्लांट में हम बात करें तो जैसे रस्ट हो गया, ठीक है, स्मट हो गया, ये सब प्लांट्स में डिजीज़ करता है। जैसे आपका ब्रेड में रोस्ट होता है, ठीक है, ब्रेड रोस्ट, तो ये रस्ट किसकी वजह से होता है, एक पक्सीनिया एक फंगस होता है उसके थ्रू होता है। फिर स्मट हो गया आपका अस्टिलागो, ठीक है, उसकी वजह से होता है। देखिए रस्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, रस्ट जो किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया, PUCCINIA, पक्सीनिया, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, स्मट, तो स्मट आपका किसकी वजह से होता है, स्मट आपका अस्टिलागो, USTILAGO, एस्टिलागो की वजह से होता है, ठीक है। फिर ब्रेड रोस्ट हो गया आपका, राइजोपस की वजह से होता है। मशरूम एक तरीके का हो गया ये भी। तो ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है फंगस, इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था क्लास 10th में भी कि जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सैप्रोसाइटिक, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मोस्ट आपकी बुक में बोला गया है, मोस्ट फंजाई, मैं यहाँ इस लाइन से पढ़ रही हूँ, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक आर एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर टू फॉर्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कंज्यूम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। और जो लिविंग प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या होता है, देखिए जो आपके फंगस होते हैं वो एसोसिएशन करते हैं जब, ठीक है, एसोसिएशन मतलब किसी के साथ मर्ज होते हैं। जैसे आपका पहला है आपका, जैसे कि जब फंजाई प्लस एल्गी क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो लाइकेन का, ठीक है, लाइकेन होता है। और लाइकेन क्या होता है, देखिए लाइकेन इज द, ये पे मैं आपको बता दे रही हूँ, लाइकेन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। मतलब दोनों एक दूसरे से, फंजाई और एल्गी एक दूसरे के बेनिफिट के लिए एक दूसरे से, जैसे हम लोग अगर किसी एक फ़ायदे के लिए अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बेनिफिशियल, या फिर फॉर बेनिफिट्स हम लोग एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका फंजाई है, एल्गी, देखिए फंजाई जो होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है, लेकिन जो एल्गी होता है वो आपका क्या होता है, वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होता है। हम आगे पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, मैं सिंपली आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे फंजाई जो आपका हेट्रोट्रॉपिक नेचर होता है, लेकिन एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो एल्गी क्या करता है, अपना फूड खुद से बनाता है, मतलब क्योंकि ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, तो फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो क्या करेगा, अपना फूड प्रिपेयर करेगा। लेकिन जो फंजाई है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए ना, तो इसलिए दोनों आपस में एक एसोसिएशन, एक फॉर बेनिफिट एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं। तो एल्गी जो होता है वो क्या करता है, आप जो फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और बदले में फंजाई क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, लाइकेन का। और लाइकेन क्या होता है, एक गुड पोल्यूशन होता है, मतलब क्या करता है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है। जैसे अगर कहीं अगर सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे कभी भी लाइकेन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, और जो फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइकोबाइंड। क्या कहते हैं, माइकोबाइंड, ठीक है। और एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग फाइकोबाइंड कहते हैं, फाइकोबाइंड, ठीक है, पता होना चाहिए। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नोन एज माइकोबॉइंड, और एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नोन एज फाइकोबॉइंड। और स्टडी ऑफ फंगस या फिर फंगस या फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी भी एक नंबर के क्वेश्चन में कि स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज माइकोलॉजी, ओके। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं देखिए क्या होता है, ये तो पहला हमने देख लिया कि फंजाई जब एल्गी के साथ एसोसिएशन करता है तब क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, जब फंजाई रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, जब फंजाई रूट ऑफ द हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है तब क्या होता है। तब देखिए तब फॉर्मेशन होता है, देखिए फंगस हो गया आपका ये, प्लस रूट ऑफ
हायर प्लांट्स, ठीक है। हायर प्लांट के साथ जब एसोसिएशन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, माइकोराइजा, माइकोराइजा का फॉर्मेशन होगा, जो इंडो और इक्टो दोनों होता है, मतलब एक्टो माइकोराइजा और इंडो माइकोराइजा। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पाइनस, क्या, पाइनस, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी अभी हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई जो है आपका वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है। तो देखिए फंजाई जो होता है आपका तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन करता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल, ठीक है। तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है और किसके किसके थ्रू करता है। जैसे आपकी बुक में दे रखा है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो देखिए आपका फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय द स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। स्पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, स्पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, और स्पोर्स को हम लोग कोनिडिया कह रहे हैं। और जैसे आपका यहाँ पे देखिए जू स्पोर्स हो गया, स्पोरो गाइनोस्पोर्स हो गया, मतलब कोनिडिया के थ्रू, और स्पोरो गाइनोस्पोर्स के थ्रू, जू स्पोर्स के थ्रू भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो किससे रिप्रोड्यूस करता है, गैमेट्स, किसके थ्रू, गैमेट्स। तो आपको पता ही है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, फिर क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो जाइगोट कैसा होगा आपका, डिप्लॉइड नेचर का होगा। फिर वो जब अंडरगो मियोसिस जाएगा तब क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, तो हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए एक और टर्म दे रखा है प्लाज्मोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट और कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है, जब दो स्पोर्स का फॉर्मेशन आपस में होता है, दो स्पोर्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज व्हाट, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जैसे कि आपका दो सेल होते हैं जब आपस में फ्यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म आपका दे रखा है कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जैसे आपका ये 2 न्यूक्लियाई है आपस में फ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल बनेगी, डिप्लॉइड सेल क्या करेगी, मतलब डिप्लॉइड सेल देखिए सबसे पहले क्या होगा, फ्यूज़ करेंगे दो न्यूक्लियाई तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या जाएगा, अंडरगो मियोसिस जाएगा। जैसे आपका ये 2n है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, NN का, हैप्लॉइड सेल का। फिर ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेंगी, NN, ठीक है। तो एक डिप्लॉइड सेल कितने फॉर्मेशन किया, 4, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन अकर अंडर स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है अंडर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज व्हाट, फ्रूटिंग बॉडीज। एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी व्हाट, इफ एनीवन आस्क व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी इज स्ट्रक्चर वेयर स्पोर फॉर्मेशन अकर, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसी के बेसिस पे इसमें देखिए लिखा है, और फ्रॉम दिस बेसिस डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू क्लासेस, मतलब इसी के बेसिस पे फंजाई को क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैसिडोमाइसाइट्स, ड्यूट्रोमाइसाइट्स। तो इसको हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।